नमस्कार दोस्तों। कक्षा 8 का प्रश्नावली नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें कह रहा है कि अगर आप किसी संख्या से, क्वेश्चन है हमारा, अगर आप किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह संख्या हमारी x, माना वह संख्या हमारी x है। अब ये कह रहा है कि उस संख्या में से हमें क्या करना है, 1/2 को घटाना है। तो हमने उस संख्या में से हमने संख्या में घटाने पर तो संख्या है x माइनस 1/2। ये हमें कह रहा है इसको 1/2 को इसमें से घटाना है। तो जब x माइनस 1/2 में से जब घटाएंगे तो परिणाम हमारा क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि जब परिणाम को 1/2 से गुणा करना है तो ये घटाने पर यहाँ लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम लेने के बाद हमारे पास आया 2x माइनस 1/2 लघुत्तम लेने पर। अब देखो यहाँ पर 2x माइनस 1/2। अब ये कह रहा है कि परिणाम, ये जो परिणाम आया है इसको 1/2 से गुणा करना है। तो 2x माइनस 1/2 इंटू 1/2। अब इसको गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त क्या होता है, हमें 1/8। ये हमारा प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि जो ये परिणाम आया था 2x माइनस 1/2, इसको हमें 1/2 से गुणा करना है और गुणा करने के बाद हमें 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें करना क्या है कि ये हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है, इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 2/2 बराबर 1/8। या फिर ये 2 से 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x माइनस 1/4 बराबर 1/8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वज्र गुणा, जिसको हम बोलेंगे वज्र गुणा करने पर। यहाँ वज्र गुणा करने पर, अब वज्र गुणा करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास 2x माइनस 1/4 बराबर 1/8। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये तो हमारे पास इक्वल में 4 आएगा। 8 को 2x माइनस 1 से गुणा करेंगे, 2x से गुणा करेंगे तो 16x और माइनस का 8। अब हमारे पास ये इक्वेशन हो गई, रैखिक समीकरण हो गई। अब 16x बराबर ये माइनस का 8 है, इक्वल में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 16x बराबर हो जाएगा हमारा 8 प्लस का 4, यानी हमारे पास कितना हो गया, 12। तो 16x बराबर हमारे पास 12 हो गया। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 12/16। 16 इधर गुणा में, आगे जाके किस में हो गया, डिवाइड में हो गया, भाग में हो गया। तो देखो 4 से इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 का ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो वह संख्या हमारे पास 3/4 प्राप्त होती है। तो वह संख्या हमारे पास कितनी है, 3/4। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हमें सवाल के अंदर कह रहा है कि एक आयताकार तरणताल है, मतलब एक आयताकार स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। तो यदि इसका परिमाप 154 मीटर तो इसकी लंबाई व चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमारा एक तरणताल है, ये हमारा एक तरणताल मतलब स्विमिंग पूल है। अब ये कह रहा है इसकी जो आयताकार है, मतलब ये आयताकार है, तो आयत की हमें पता है आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये कह रहा है कि इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुनी है। अगर हम चौड़ाई x मानते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 2, दुगुने से अधिक। दुगुने का मतलब हमें 2 से गुणा करना है और उसमें 2 जोड़ देना है। तो देखो माना हमने चौड़ाई, माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई बराबर x मीटर। इसके बाद दूसरा है हमारा लंबाई। अब आयताकार तरणताल की जो लंबाई होगी वो हमारी होगी
ये कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुना, मतलब 2 से क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, दुगुना हो गया कितना 2x। 2x से भी वो कितना कह रहा है कि 2 उससे भी अधिक है, तो इसमें प्लस क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। तो लंबाई हमारी कितनी हो गई 2x प्लस 2 मीटर। अब ये कह रहा है आगे हमें कि यदि इसका परिमाप, अब हमें परिमाप दे रखा है, तृणताल का जो परिमाप है वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 154 मीटर, 154 मीटर दिया हुआ है। तो देखो आयताकार तृणताल का हमें आयताकार या आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो यहाँ पर परिमाप यानी इसके बराबर 154 के बराबर हमारे पास ये होगा, तो इसके बराबर ये, तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू लंबाई हमारे पास कितनी है 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2, इसके बाद प्लस चौड़ाई हमारे पास कितनी है x, इसके बराबर परिमाप हमें दिया हुआ है बराबर 154 मीटर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस का 4 और प्लस का 2x बराबर 154। हमने कोष्टक को हल किया। अब देखो 4x और 2x दोनों ही चर संख्याएं हैं, तो इनका दोनों का योग कितना हो गया हमारे पास 6x प्लस का 4 बराबर 154। अब देखो हमें यहाँ कब क्या करना है, इनका पक्षांतरण कर देना है। 6x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा पक्षांतरण हो जाएगा। अब पक्षांतरण इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -4, तो 6x बराबर 154 माइनस का 4, ये हमारे पास पक्षांतरण है, पक्षांतरण करने पर। तो देखो यहाँ पर 154 माइनस 4 यहाँ बचा, 6x की वैल्यू हमारे पास हो गई 150। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x के साथ ये 6 इसका गुणांक में है, आगे जाके जब बराबर में आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 150/6। अब 6 में यहाँ तो बराबर हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12, 3 6 पंजो 30। तो हमारे पास जो चौड़ाई निकल के आई है वो कितनी आ गई है 25 मीटर। अब हमें कह रहा है कि लंबाई, तो चौड़ाई तो हमारे पास हो गई 25 मीटर और लंबाई हमारे पास कितनी है 2x प्लस 2, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 25। तो यहाँ रखेंगे हम 2 इंटू 25 और प्लस का 2, तो 25 को 2 इसमें क्या हो जाएगा 25 तो 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54 मीटर इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास लंबाई हो जाएगी। सॉरी 50 प्लस 2 52, सॉरी 2 इंटू 25 प्लस का 2 50 प्लस 2 हमारे पास हो जाएंगे 52 मीटर। तो इसकी जो लंबाई है हमारे पास वो आ जाएगी 52 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 25 मीटर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ये एक हमारा क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं हमेशा क्या होती है बराबर, उसको हम क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजाएं दोनों बराबर हैं। ये कह रहा है इसका जो आधार है, इस त्रिभुज का आधार हमें दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, यानी इसका आधार है वो 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप हमें दे रखा है, परिमाप हमें दिया हुआ है 4 सही 2/15, ये इसका परिमाप हमें दे रखा है। और दोनों बराबर भुजाओं की लंबाई हमसे पूछ रहा है, हमें AB और AC ये हमसे ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो देखो परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, तो हम इसको क्या मान लेते हैं x। तो ये दोनों भुजाएं जब समद्विबाहु मतलब बराबर होगी तो ये भी क्या होगी हमारी x होगी। अब हमें करना क्या, मतलब परिमाप का मतलब हमेशा होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाएं क्या हो गई हमारी AB प्लस BC प्लस AC बराबर हमें दे रखा है 4 सही 2/15। तो इसको क्या करेंगे 15 को 4 से गुणा करेंगे, 15 चौक 60 और 2 62, यानी 62/15 हमें इसका परिमाप दिया हुआ है। अब देखो AB हमने क्या माना है x माना है, तो ये x हो गया, प्लस BC हमें दे रखा है 4/3
प्लस AC हमारी क्या है x बराबर क्या हो गया हमारे पास 62/15 हो गया। अब देखो आगे कह रहा है कि तो अब ये दोनों चर संख्या हैं, तो चर दोनों को x और x जुड़ के कितना हो गया 2x हो गया, प्लस का 4/3 बराबर 62/15। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। इसका क्या लेना पड़ेगा हमें, लघुत्तम। लघुत्तम हमारे पास कितना आ गया 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ एक नीचे कुछ भी नहीं है, तो हर में हमेशा हम क्या मानते हैं 1 मान लेते हैं। 1 का भाग जब 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6x हो गया, उसके बाद प्लस ये 4 हो गया बराबर 62/15। यहाँ पर हमने क्या लिया लघुत्तम। अब देखो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x + 4 इंटू हो जाएगा हमारा 15 बराबर 62 × 3। अब यहाँ पर देखो 6x + 4 बराबर हो गया हमारा 62 × 3 डिवाइड में 15, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। अब 62/5 बचा है हमारे पास, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 62/5, ये प्लस का इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। इनका हम क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम। अभी लघुत्तम हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 5 हो गया, तो ये 62 माइनस 5 × 4 = 20, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 2 और 4 42/5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 6x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 42/5 हो गया। अब x यहाँ पर 6 के साथ गुणा में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 42/5 इंटू ये भाग में आएगा तो 6 हो जाएगा। अब 6 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 7/5। तो यहाँ पर हमारे पास जो AB की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 7/5, और AC की वैल्यू भी कितनी होगी हमारे पास 7/5, क्योंकि दोनों भुजाओं की वैल्यू क्या है बराबर, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप याद कीजिए, तो दोनों बराबर भुजाएं कितनी आपकी 7/5 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में हमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्या हैं जिनका योग हमें दे रखा है 95 दे रखा है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो माना एक संख्या हमारी, माना एक संख्या हमारी क्या है x है, एक संख्या हमने x मानी, तो दूसरी क्या कह रही है उससे 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी उससे x + 15, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x + 15। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का योग, मतलब ये पहली और दूसरी संख्या दोनों का योग कितना हमें दे रखा है सवाल के अंदर 95 दे रखा है। तो प्रश्नानुसार